फ्रेंड्स, आप लोग कैसी हैं? हालांकि आप लोग ठीक तो नहीं हैं फ़िलहाल एग्ज़ाम दे करके, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी और उस हिसाब से पेपर नहीं आया। ठीक, लेकिन आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। रोने से रियासत नहीं मिलती है। क्या? रोने से रियासत नहीं मिलती है। और प्रथम प्रयास में सफल होना अच्छी बात है, लेकिन आसान बात बिल्कुल भी नहीं है। तो आप लोगों को इतनी जल्दी डिप्रेस नहीं होना चाहिए। और पेपर टफ आता है इजी आता है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि आपने ईमानदारी से मेहनत किया है और आपने सिलेबस को बहुत करीब से देखा है। तो जो पेपर आपके लिए आया था वही तो अदर लड़कियों के लिए आया था। कौन सा अलग आया था? बिल्कुल नहीं आया था। और रही बात शिफ्ट की, ठीक है, सबसे पहले हम शिफ्ट के मुद्दे पर बात करेंगे, जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। क्योंकि आप कह रही हैं ये जो फर्स्ट शिफ्ट है ये टफ रही, और जो सेकेंड शिफ्ट की लड़कियां हैं वो कह रही हैं ये टफ रहा। लेकिन इसको डिसाइड आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से आप डिसाइड कर रही हो, लेकिन जहाँ आप बहस कर रही हो यहाँ आप प्रत्यक्ष रूप से डिसाइड नहीं कर पा रही हो, क्योंकि ये पेपर बहुत टफ रहा हो। लेकिन यहाँ की लड़कियों ने, यहाँ की सेविका कैंडिडेट ने बहुत अच्छे स्कोर यहाँ किए हैं। क्या किए हैं? 60, 65, 70, 75 जो भी किए हैं। और यहाँ की लड़कियों ने 85 किए हैं। ठीक, ये पेपर बेशक इजी रहा हो, लेकिन इससे फ़र्क नहीं है, क्योंकि यहाँ के ग्रुप गैंग ने ज़्यादा मार्क्स स्कोर किया है और यहाँ से कम किया है। तो एग्ज़ामिनर को क्या लगेगा कि ये इजी पेपर था, ये थोड़ा टफ था, तो यहाँ से मार्क्स उठा करके क्या करेगा? यहाँ प्लेसमेंट करेगा कुछ ना कुछ। तो चाहे वो ये बात यहाँ के लिए हो, चाहे ये बात यहाँ के लिए हो, कहने का मतलब चाहे आपकी फर्स्ट शिफ्ट में ज़्यादा स्कोर हुआ है चाहे सेकेंड शिफ्ट में, जिस शिफ्ट में आपका स्कोर ज़्यादा हुआ है उस शिफ्ट से आपके नंबर को प्लेसमेंट किया जाएगा दूसरे शिफ्ट को। वही शिफ्ट आपकी इजी मानी जाएगी, जहां आपके जिस भी शिफ्ट से आपके स्कोर ज़्यादा अच्छे हुए। हालांकि जो भी लड़कियां थीं जो दो शिफ्ट में डिवाइड थी, उसमें टैलेंटेड और नॉट टैलेंटेड को अलग नहीं किया गया था। बिल्कुल सामान्य स्थिति में 17 लड़कियों को 17,000 लड़कियों को डिवाइड किया गया था। तो ये वाली सेशन तो आप ख़त्म कर दीजिए कि आपके कहने से ना इजी होगा ना टफ। आप लोग बिल्कुल आपस में मत उलझिए। जिस भी शिफ्ट से लड़कियों के मार्क्स ज़्यादा वहाँ से मार्क्स घटेंगे, और जिसमें कम वहाँ जो भी 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर, 10 जो भी पढ़ना है उधर पढ़ेंगे। ठीक, चाहे वो फर्स्ट हो चाहे सेकंड। एक मुद्दा आपका ख़त्म कि आपकी कौन सी शिफ्ट टफ रही और क्या होगा। दूसरी बात करें हम, तो किसकी हम बात करेंगे कि डीवी कैसे डीवी का जो है, कुछ लोग कह रहे हैं 60 जाएगी, कुछ लोग कह रहे हैं 70 जाएगी। तो देखिए, ना आपकी 60 जाएगी, ना ही आपकी 70 जाएगी, ना ही आपकी 50 जाएगी। तो आप लोग सोचेंगे तब क्या जाएगी? ये तो फलाने ने बताया, इसको ढिमकाने ने बताया, इसको टारगेट वितालोक ने बताया, इसको पार्थ ने बताया, इसको गार्गी मैम ने बताया है। तो अब मेरी सुनिए कि ना पार्थ सर से जाएगी, ना अड्डा वाले से जाएगी, ना सीसीआई वाले सर से जाएगी। वो आपकी जाएगी 35 से 40। क्या? 35 से 40 आपकी डीवी कट ऑफ रहेगी, यहाँ आपकी डीवी कॉल हो जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल परेशान ना हो। डीवी के लिए जिनके भी 35-40 स्कोर हैं, तो आप लोग क्या करें, फटाफट से रेडी रहें, अपने जो भी पेपर्स हैं उसको कलेक्ट कर लें। लीगल तरीके से हैं, तो अगर आप लीगल तरीके से नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, निवेदन है कि आप डीवी के लिए ना जाएं, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप किया था, आपने एग्ज़ाम दिया है। और डीवी के लिए कहते नहीं घर के मसूर की दाल बाहर करना, तो आप बिल्कुल मत करिए। आप जाएंगी और आएंगी। अगर आप मैरिड हैं तो ससुराल वालों को परेशान करेंगी, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने भाई बहन पापा जो भी हैं उनको परेशान करें। तो किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ी लिखी हो, मैच्योर हो, एजुकेटेड हो, तो आप लोग दिमाग लगाइए। कहीं चिल्लाने विल्लाने की ज़रूरत नहीं है कि यहाँ कैसे होगा, नहीं होगा, ये होगा, होगा। हम तो देखते हैं इतने सारे क्वेश्चंस आप लोग करते हो, कुछ तो इतने ऐसे क्वेश्चन होते हैं। अभी कोई कोई गए हैं बीएससी, हम तो बीएससी के हैं, हम तो वैसे आउट हैं, या फिर हमको लिया जाएगा। अरे डियर, जब नहीं लिया जाएगा, विज्ञापन में सीधा सीधा लिखा है, लड़कियां सचिव साहब से बात करके आई फॉर्म क्यों लिया गया, तो उन्होंने बिल्कुल र्यूड सा आंसर किया कि मैंने नहीं कहा था, आप लोगों ने फॉर्म क्यों फिलअप किया। तो आपको नहीं लिया जाएगा यार, आप लोग डीवी कराने क्यों जाओगी? नहीं जाओ, सिंपल सी बात है। आप जाओगी, पैसे फालतू में खर्च करोगी, बॉडी पेन अलग से लेके आओगी उतनी दूर का ट्रेवल करके, तो मत जाओ ना, क्यों जाओगी? हालांकि मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है इसमें, जाओ ना जाओ, मैं बीएससी वाली नहीं हूँ। और
ठीक, चलिए बात करते हैं उसकी, इसकी बात ख़त्म। ठीक, अब आती है बात पेपर इजी की, कि आपका पेपर टफ था या इजी था, इससे क्या फ़र्क पड़ा। आपने 60 नंबर लिया है, 35 नंबर लिया है, 30 नंबर लिया, 25 32 जो भी लिया, ठीक है। हम बात कर लेते हैं कि आपने मान के चलो 100 नंबर का पेपर होता है, आपने 75 नंबर स्कोर किया, ठीक। तब तो आप कहीं हैं मैंने तो बहुत अच्छा स्कोर किया, मैंने 75 लिया है, बहुत अच्छे स्कोर है। लेकिन डियर, ये कहाँ भूलती हो, जहाँ आप पेपर दे रहे हो वहाँ अदर बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, जहाँ आप पेपर दे रहे हो वहाँ अदर बच्चे भी पेपर दे रहे हैं, और उन्होंने स्कोर किया 80, ठीक। 75 पा करके तुम खुश हो, लेकिन वो 80 पा करके थोड़ा सा मन में शंका ले रहे हैं, क्योंकि उन्होंने और अच्छी बेहतर पढ़ाई की थी, ठीक। पेपर क्योंकि पेपर इजी था। अब कट ऑफ 80 नंबर जाती है, कट ऑफ 80 नंबर जाती है, तो कट ऑफ 80 गई और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन आप पहले से खुश थी, रोई धोई नहीं थी, क्योंकि आपके मार्क्स अच्छे थे, ठीक है। तो फ़ायदा क्या, बहुत अच्छा स्कोर करने से। अब दूसरी बात आती है कि पेपर बहुत टफ है, किसी ने 2 नंबर, किसी को 2 नंबर मिला, किसी को 3 नंबर मिला, और ये रोए पड़ी हैं, ये क्या है, ये रोए पड़ी हैं, 2 नंबर पाए हैं, 3 नंबर पाए, हम तो आउट ऑफ रेस हैं, हम, मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि पेपर टफ था और इन्होंने बहुत कम स्कोर किए हैं, ठीक है। तो और ये कट ऑफ क्या चली जाती है, ये चली जाती है 2 नंबर, ये कट ऑफ 2 नंबर चली जाती है। यहाँ सिलेक्शन 3 नंबर वालों का भी हो गया और 2 नंबर वालों का भी हो गया, ठीक। और ये पहले से रोई भी पड़ी थी, और ये 75 नंबर वाली बहन पहले से बहुत खुश थी, पार्टी कर रही थी, वीडियो बना रही थी, रील्स बना रही थी, फ़ोटो खींच रही थी, लेकिन ये रोई नहीं थी। और यहाँ कट ऑफ 80 नंबर गई, इनका सिलेक्शन नहीं हुआ। बताओ, ये रोने वाले ठीक हो, तुम रोने वाली ठीक हो कि हंसने वाली ठीक थी, हैं। तो चीज़ों को करीब से समझो यार, पढ़ी लिखी हो डियर, खुश रहना चाहिए और दिमाग से सोचना चाहिए किसी बात को। आप लोग तो इतना डिप्रेस हुए पड़ी हो, इतना डिप्रेस हुए पड़ी हो कि क्या ही बोलो, इतना कम मार्क्स है, तो वो सबके हैं, तुम्हारे तो हैं नहीं स्पेशली, और आपने ईमानदारी से मेहनत की है, तो उस पर विश्वास करो कि सबके दिन और रात मिला के 24 घंटे होते हैं, और आपके ही थे, आपको भी 24 घंटे मिले थे, आपने ज़ाया नहीं किया, आपने ईमानदारी से मेहनत किया, शिद्दत से, लगन से, जुनून, पूरी ऊर्जा वेस्ट कर दी है, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा, वो कभी ख़राब होने वाला नहीं है। अगर आपने बेहतर तरीके से मेहनत की और पेपर में जा करके आपने OMR में जैसे स्लिप मिस्टेक होती है कि आपने गलतियां कर दी, रोल नंबर सही से नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नंबर सही से नहीं फिलअप किए हैं, बुकलेट नंबर सही से नहीं किया है, या फिर ऐसा कोई स्लिप मिस्टेक कर देती है जो कहते नहीं, कभी कभी छोटी भूल जो है माफ़ करने की काबिल नहीं होती है। अगर आपने अक्षम्य अपराध किए हैं तो वो तो नहीं माफ़ होगा, क्योंकि वो आपकी मानवीय त्रुटियाँ हैं, वो आयोग की नहीं है। आपने मेहनत बेशक की थी, लेकिन आपने कुछ गलतियाँ भी ऐसी की हैं जो मान्य नहीं है। तो अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया है तो आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 35-40 नंबर वाले जाएंगे DV कराएंगे मस्ती से, वहाँ जाके DV कराएंगे। 2-4 लड़कियां वैसे भी मिलेंगी कि हाँ जिसका पेपर बहुत अच्छा नहीं हुआ था वो भी रोए पड़ा था, तुम भी रोए पड़ी थी, लेकिन दोनों लोग DV करवा रही हो ना, तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। मुझे लगता है कि आपको अब खुश रहना चाहिए। और अगर आपको ऐसा कोई इशू है, हाँ EWS की बात कर लेंगे, तो EWS जो है फाइनेंशियल ईयर टू फाइनेंशियल ईयर होना चाहिए। और वो कैसे कि आपका 1 अप्रैल 2022 से लेकर के, और जब आपका मतलब कि 24 अगस्त 2022 तक का ही होना चाहिए, तभी आपका माना जाएगा। इसके पहले फाइनेंशियल ईयर के पहले का होगा तो नहीं माना जाएगा। कुछ भी कर लो आपको जनरल में ही काउंट किया जाएगा जब आप बहुत अच्छे मार्क्स पाई होंगी। आई होप सो आपको चीज़ें समझ आई होंगी। अगर आपको चीज़ें समझ आई तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ आपको समझ आया है। अब आप बिल्कुल रोएंगी नहीं, बिल्कुल डिप्रेस नहीं होंगी। देखिए, अगर अभी तक आपने जो भी किया, अच्छा किया बुरा किया, जो भी किया था उसको वही छोड़ो। लड़कियों की लाइफ इतनी आसान नहीं होती है। एक कोई टारगेट बनाओ, टारगेट को ऐसा टारगेट करो कि टारगेट पूरा कर लो। क्या टारगेट को ऐसा टारगेट करो कि टारगेट पूरा कर लो, और लाइफ आपकी समझ जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कुछ भी ऐसी डिप्रेस होती हैं आप, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और आप अपने क्वेश्चन को वहाँ रखिए। मैं आपके आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल।